हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोमोडोर जीजे सिंह भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिवान फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी। सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जगह जगह जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, खासतौर से बिहार में, क्या युवाओं को समझा पाने में अगर इतनी अच्छी योजना है तो सरकार कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? जगह जगह हिंसा की, आगजनी की ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर सबसे विश्वसनीय अगर कोई संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो है भारतीय सेना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और ये जो योजना बनाई गई है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा 2 साल तक गहन अध्ययन करने के बाद में बनाई गई है। क्या जरूरत पड़ी थी इस नई योजना को लाने के लिए? जरूर कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो औसत एज है भारतीय सेना की, उसके कारण युवा सेना बने और भारत की सेना एक तरह से जो इतनी बड़ी आबादी है युवाओं को, उनको अवसर दे सके भारतीय सेना के अंदर सर्विस करने का या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्विस करने का। जो डिफेंस बजट है वो बहुत बड़ा डिफेंस बजट, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रही है, उसके कारण भारतीय सेना बार बार कह रही है, आर्म्ड फोर्सेस बार बार कह रही है हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए। इन सब का सवाल, इन सब का उत्तर इस नई योजना के अंदर है। तो अगर भारतीय सेना के ऊपर ये जो विपक्ष की पार्टियां हमेशा सवाल उठाती हैं, कभी सबूत चाहिए होते हैं, जब ये भारतीय सेना ने राज्यवर्धन जी, बीच में आपकी आवाज कट रही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल जल्दी से मैं आपसे ले लेती हूं। फिर 4 साल की नौकरी क्यों दी जा रही है? लोगों के जहन में यह सवाल है ना, इतने सालों से जो नौजवान मेहनत करता है, मशक्कत करता है, अगर उसको सरकारी सेवा में जाना है, वो देश की सेवा करना चाहता है, तो सिर्फ 3 साल या 4 साल का ही मौका उसको क्यों दिया जा रहा है? ये बात इन युवाओं के गले से नहीं उतर रही जो इस वक्त विरोध कर रहे हैं। उनको जो सेना के अंदर 4 साल का और भी अपने जीवन के अंदर दूसरी पुलिस और पैरामिलिट्री जो सीएपीएफ है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उन सब के अंदर सर्विस करने का अवसर दिया जा रहा है, उनको ट्रेन करा जा रहा है एक ऐसे समय जब आमतौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। 24 साल तक की उम्र में किसी की नौकरी नहीं लगती है, लेकिन यहां पर पैसे देने नहीं है, आपको सरकार पैसे देगी। और जब आप बाहर भी जाएंगे, पहले तो 25% तक लोगों को रख लिया जाएगा सेना के अंदर, और उसके बाद अगर आप बाहर भी जाएंगे तो आपके पास पूरी सर्टिफिकेशन होगी, आपके पास डिग्री होगी, आपके पास 20 लाख रुपए का बैंक बैलेंस होगा खुद का, और साथ साथ आपके पास नौकरी की गारंटी नहीं होगी, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बात की गारंटी आखिर कौन देगा कि अगर 4 साल के बाद हम वहां से रिटायर होकर आते हैं तो हमको किसी और फोर्सेस में या कहीं भी आसानी से मौका मिल जाएगा? ये तो वही स्थिति हो गई, 4 साल नौकरी करें किशोरावस्था से लेकर युवावस्था में, और युवावस्था में जाकर फिर से बेरोजगार हो जाएं। 24 साल के उम्र पर उनको पूरा का पूरा करियर बनाने का एक अवसर है। एक संस्था ट्रेन कर रही है जो कोई साधारण संस्था नहीं है, भारतीय सेना है, भारतीय वायु सेना या नौसेना है, वो आपको ट्रेन करके भेज रहे हैं। आपको जीवन भर आपके ठप्पा लग रहा है, आपको टेक्निकल स्किल आपको हर तरह से पता है। ये सब होने पर आप ये समझिए कि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं पैसे के साथ में। आलोक शर्मा जी, ये तो सच बात है ना, पैसे के साथ आप निकल रहे हैं, वो भी जब आर्मी के लोग, एयरफोर्स, यहां तक कि आपको इस तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा कि बाहर निकलने में आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आगजनी करके, ट्रेनें जलाकर, लोगों की गाड़ियां फूंककर, जो बुजुर्ग हैं, आज हमने जिस तरह की विचलित कर देने वाली तस्वीरें देखी, अपनी जान बचाकर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से। कौन भड़का रहा है इन युवाओं को? कोई बड़ी सियासी साजिश तो नहीं है इसके पीछे? आलोक शर्मा जी, सरकार पकौड़े तल रही थी क्या? इतनी बड़ी साजिश हो गई, 16 राज्यों में हिंसा हो गई, और ये क्या यहाँ पर केवल बयानवीर हैं ये लोग? जांच एजेंसियां कहाँ थी पहले से? सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी पहले से? क्या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था? क्या किसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ था? पिछले हफ्ते जब हिंसा हुई तो पाकिस्तान से हिंसा हुई थी, इनके मंत्री कह के चले गए मीडिया में आके बयानवीर, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। हाथरस में दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए आए थे, तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई और उसके बाद गायब। हाथ जोड़कर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा युवाओं से कि किसी भी तरह की हिंसा जो है वो जायज नहीं है।
आपका जो भी आंदोलन भी है वो भी डिरेल हो जाएगा। सरकारी लोग इसको पूरी तरह से कहेंगे कि हिंसा है और